वाला क्षण है, अपने पोते के सर पर कब्जा रखकर वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे। देखिए कितना भावुक यह क्षण है और हर व्यक्ति चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने उनसे कहा था कि वो कलमा पढ़े, लेकिन जब उन्होंने कहा वो कलमा पढ़ना नहीं जानते, वो क्रिश्चियन है, तो उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। पिता है, पिता अपने बेटे को विदाई दे रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकी हमला हुआ था उसमें जान गंवाने वाले सुशील नाथियन का इंदौर में अंतिम संस्कार कर दिया गया। उनकी जो पत्नी, उनकी मां उनकी ताबूत से लिपट लिपट कर रो रही थी। बेटे को समझ नहीं आ रहा था। दृश्य देखकर हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। पहलगांव के आतंकी हमले में जान गंवाने वाले सुशील नाथियन का गुरुवार को इंदौर में अंतिम संस्कार हुआ। जन सैलाब उमड़ पड़ा। सुशील की अंतिम यात्रा में सैकड़ों लोग यानी हुजूम देखा गया। कोई धर्म, कोई जात नहीं, सब यहां पर सुशील को अंतिम विदाई देने के लिए पहुंच गए। उनकी जो मां थी वह ताबूत से लिपट लिपट कर रो रही थी, बार बार बेसुध हो रही थी। यह दृश्य देखकर यहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। कांग्रेस, बीजेपी के तमाम नेता, तमाम संगठन, क्या हिंदू क्या मुस्लिम, सभी लोग यहां पर मौजूद थे। सभी इस दृश्य को देखकर, हृदय विदारक यह दृश्य था, सभी इस दृश्य को देखकर कुछ भी बोल और समझ नहीं पा रहे थे। यह दृश्य आपकी भी आंखों में आंसू ला देंगे। अपने पोते के सर पर कब्जा रखकर वो अपना दुख जाहिर कर रहे थे। देखिए कितना भावुक यह क्षण है और हर व्यक्ति चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमलावर थे उन्होंने उनसे कहा था कि वो कलमा पढ़े, लेकिन जब उन्होंने कहा वो कलमा पढ़ना नहीं जानते, वो क्रिश्चियन है, तो उसके बाद उन्हें गोली मार दी गई। पिता है, पिता अपने बेटे को विदाई दे रहे हैं। इससे बड़ा किसी पिता के लिए जीवन में कोई। अंतिम यात्रा इंदौर के वीरानगर स्थित उनके घर से शुरू हुई और उनका पार्थिव शरीर एक विशेष वाहन से नंदा नगर चर्च में लाया गया, जहां पर धार्मिक प्रार्थना सभा आयोजित की गई। इसके बाद में ईसाई रीति रिवाज के साथ में यहां पर उन्हें अंतिम विदाई दी गई। अंतिम संस्कार उनका इंदौर के कब्रिस्तान में किया गया। यहाँ पर भी कई जो दिग्गज लोग थे, इंदौर के मंत्री सहित कांग्रेस के नेता, वह भी मौजूद रहे। सुशील की बेटी आकांक्षा, जिनके पांव में गोली लगी थी, वह भी अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी। वह भी अंतिम यात्रा में शामिल हुई। रो रो कर उसका भी बुरा हाल था। बेटा आइंस्टीन, वो एक उभरता हुआ बैडमिंटन का खिलाड़ी भी है, उसके सामने ही उसके पिता सुशील की हत्या कर दी गई थी। वह जब इस दर्द को बयां कर रहा था कैमरे के सामने, तो वह बार बार अपने पिता को याद कर रहा था। उसने बताया कि किस तरह से उसके पिता से कहा गया कि कलमा पढ़कर दिखाओ। फिर यहाँ पर जब वह कलमा नहीं पढ़ पाए तो उन्हें गोली मार दी गई। उनकी आंखों के सामने, यानी बेटे की आंख के सामने, उसके पिता को मौत दे दी गई। बेटे का दर्द सुनिए। मुस्लिम किसी ने बोला हाँ तो बोला कलमा पढ़ के बताओ, और अगर कलमा भी पढ़ दी उसके बाद उसने बोला कि अपने नीचे के कपड़े खोल के बताओ, और उनने बोला कि खातून नहीं है तुम्हारा, तो सीधे गोली मार दी। वो 15-15 साल के बच्चे हैं। वो कम से कम 4 लोग थे। वो सेल्फी ले रहे थे, अपने सर पर कैमरा लगा के आए थे। आपके पापा को भी बोला कलमा पढ़ने के लिए? हाँ, अब बस करिए। ठीक है। वहीं पर जीतू पटवारी सहित मंत्री तुलसी सिलावट भी इस यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने भी दुख जाहिर करा और कहा है कि इस बार ऐसा कदम उठाया जाएगा कि यहां पर सभी लोग याद रखेंगे और आतंकवादी दोबारा इस तरह की घटना करने से पहले 10 बार सोचेंगे। सरकार इसको लेकर एक्शन प्लान तैयार भी कर रही है। ये बहुत दुखद घटना है। पूरा प्रदेश, पूरा राष्ट्र इस घटना से हिल गया है। 28 में से एक मध्य प्रदेश का सभी सुनील भी है। पूरा देश इस संकट में इनके साथ है। इस पीड़ा को, इस भावना को, अपनी भावनाओं को सम्मिलित करता है। इस दुख की घड़ी में पूरा देश ये दुख अपना मानता है। हर जनमानस को इस घटना की पीड़ा है और देश की सरकार कड़ी कार्रवाई कर रही है और कड़ी कार्रवाई करने जा रही है। मध्य प्रदेश की सरकार की ओर से मैं सुनील जी आज इस दुनिया में नहीं है, मैं डॉक्टर मोहन यादव जी की तरफ से उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने आया हूं। और इस संकट की घड़ी में मध्य प्रदेश की सरकार पूरे उनके साथ खड़ी है। जो भी वो भावना व्यक्त करेंगे,
हम उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। भैया कांग्रेस इस पर पूरे घटनाक्रम पर बयानबाजी कर रही है। रॉबर्ट ये वाड्रा घटनाक्रम में बयान करने का समय नहीं है, एकजुट होने का समय है। ये उनकी छोटी मानसिकता का प्रतीक है। इनको कांग्रेस को पूरे देश से माफी मांगना चाहिए। जो किसी भी प्रकार का प्रहार भारत का नागरिक सहन नहीं करेगा। जो घटना घटी, ये कायराना कृत्य भारत की एकता, अखंडता और अस्मिता पर प्रहार है। पाकिस्तान ISI द्वारा पालित पोषित भाड़े के ये आतंकवादी तो एक हत्यारे ही हैं, पर इसके पीछे की सोच उससे बड़ा क्राइम है और वो निकलती है पाकिस्तान से, वो ISI से निकलती है। भारत की सरकार के, भारत की सेना के पूरे देश साथ खड़ा है। कांग्रेस पार्टी बार बार ये कह रही है कि ऐसे तत्वों का सर कुचल दो कि भारत की ओर कोई आंख उठा के देख नहीं सके, हमारी भारत माता के मस्तिष्क तरफ कोई आंख उठा के देख नहीं सके। जहाँ तक प्रश्न है परिवार के, पीड़ित परिवार के सहयोग और सहायता की, सरकार हमारी है, देश की है। मैं समझता हूं कि ये मांग का विषय नहीं है, अपने आप समझ का विषय है, करेंगे। जहाँ तक प्रश्न है ये वही नफरती लोग हैं जो भारत की एकता और अखंडता पे प्रहार मारना चाहते हैं। भारत की प्राचीन इतिहास है, प्राचीन सभ्यता है, प्राचीन एक ऐसा इतिहास है जिसमें प्रेम, प्यार और मोहब्बत है। ये ऐसे कितने भी षड्यंत्र रचे जाए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, भारत एक था, है और रहेगा। कांग्रेस का बयान ये जो मैंने दिया